प्रेज लॉर्ड एवरीवन। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने एक बार फिर मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से बातें करें और उसकी बरकतों को अपने जीवन में प्राप्त करें, हासिल करें। और आज का जो विषय है वह परमेश्वर ने मुझे दिया है कि वर्ड ऑफ गॉड क्या है ना। परमेश्वर का वचन जो है वह मेरे और आपके जीवन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। जब मैं और आप बाइबल के बारे में जानते हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में जानते हैं, तो भजन संहिता उसका चैप्टर 138 वर्स 2 वहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, क्योंकि तूने मतलब परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। मतलब परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उनका वचन है, जो परमेश्वर ने बोला है, जो परमेश्वर कहते हैं, उसको वह अपने बड़े नाम से ज़्यादा महत्व देते हैं। जब मैंने यहाँ पर दो चीज़ों को जानने की कोशिश करी, एक यह है कि यहाँ पर बाइबल के विषय में यानी कि परमेश्वर अपने वचन के विषय में बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि वह उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इतना इम्पॉर्टेंट है कि वह अपने नाम को उससे थोड़ा सा कम महत्व देते हैं। मतलब जब मैं परमेश्वर के नाम के बारे में बात करता हूँ तो वह मतलब कि सोवरेनिटी, मतलब सब चीज़ों के ऊपर अधिकार रखने वाला, मतलब कि परमेश्वर जहाँ पर आकाश, पृथ्वी, समंदर, पहाड़ है ना, ये पूरी दुनिया उस नाम के अंडर आ जाती है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पर भजन संहिता के अंदर कि मैंने उस नाम को भी जो है इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जितना प्रेफरेंस मैं अपने वचन को देता हूं। और जब मैं और आप भजन से प्रकाशित वाक्य के अंदर पढ़ते हैं, मैं निकालना चाहूँगा आपके साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 19वां अध्याय चैप्टर 19 एंड उसका 13वां वचन इस तरीके से कहता है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। देखिए यहाँ पर किसी के बारे में बात हुई है, और ये जो बात हुई है जब मैं और आप देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में बात हुई है। वहाँ पर लिखा है कि वह लहू से छिड़का हुआ, मतलब लहू में लिपटा हुआ वस्त्र पहने हुए है, और वह जो व्यक्ति है उसका नाम है परमेश्वर का वचन। फिर यूहन्ना के अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका पहला अध्याय, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वह किस तरीके से देहधारी हुआ, मतलब कि परमेश्वर ने अपने वचन को रूप दिया। और फिर बाइबल में लिखा है कि जो वचन देहधारी हुआ वो यीशु मसीह के रूप में पैदा हुआ। तो दो चीज़ इंडिकेट हो गई यहाँ पर कि परमेश्वर कह रहा है मैं हूँ तो परमेश्वर है ना, मेरा नाम बहुत बड़ा है, और मैं आज इस दुनिया के सामने, आपके और मेरे सामने परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस बड़े नाम के साथ नहीं आ रहा, लेकिन वो कह रहा है मैं यीशु मसीह के साथ तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे पास आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर होने के नाम को नहीं, लेकिन यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर के वचन के नाम को महत्व दे रहे हैं। लेकिन आज जब मैं और आप इस दुनिया में देखते हैं तो मेरे और आपके पास कितनी इम्पोर्टेंस जो समय है या कितनी इम्पोर्टेंस में और आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं। मैं और आप आज के टाइम में 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे बैठ करके नेटफ्लिक्स पे, प्योरफ्लिक्स पे और ना जाने जो कितने जो वीडियो, जो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ बैठ करके अपने टीवियों के आगे बैठ करके हम बहुत ज़्यादा समय गुजारते हैं, स्पेशली यूथ। लेकिन जब बाइबल पढ़ने का विषय आता है, परमेश्वर का वचन पढ़ने का विषय आता है, तो मैं और आप 2 चैप्टर, 5 चैप्टर या 1 चैप्टर या बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत से ऐसे बिलीवर्स हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक दिन में कितनी बाइबल पढ़ते हैं, तो शायद मेरा जो आंसर होगा वो बहुत ही कम समय का जो आंसर होगा। लोग कहेंगे शायद मैंने हफ्ते में 1 बार बाइबल पढ़ी, 2 बार बाइबल पढ़ी। लेकिन आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर मुझे और आपको समझाना चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो शब्द, जो यीशु मसीह है, वह इस दुनिया में एक वचन के रूप में परमेश्वर ने उनको भेजा, और उन्होंने सब कुछ बाइबल के अंदर रख दिया। आज मेरे को और आपको बाइबल से दूर रखने के लिए शैतान की सारी योजनाएं हैं कि मैं और आप टीवी में बिजी रहें, मोबाइल्स में बिजी रहें, अपने गैजेट्स में बिजी रहें, लेकिन हम बाइबल को ना पढ़ें। क्यों? क्योंकि जब मैं और आप बाइबल को पढ़ेंगे तो हम एक बात को जानेंगे। अभी हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि यीशु मसीह जिसका नाम परमेश्वर का वचन है, वह कैसा वस्त्र पहने हुए है, वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है। अर्थात यहाँ पर बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है कि परमेश्वर ने परमेश्वर होने के जो स्टैंडर्ड को छोड़ करके अपने आप को नीचा किया, अपने आप को छोटा किया, वचन बन गया, यीशु का रूप ले लिया। और फिर वहाँ लिखा है लहू से छिड़का हुआ वस्त्र। वो लहू किसका है?
वह लहू को जब मैं और आप जानते हैं, उस ब्लड के बारे में मैं और आप बात करते हैं, तो वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह का ब्लड है, जो उसने मेरे और आपके पापों के लिए बहाया है, जो उसने मेरे और आपके छुटकारे के लिए बहाया है, जो उसने मेरे और आपकी आज़ादी के लिए बहाया है। वह लहू जो है बहुत कीमती है परमेश्वर की दृष्टि में। वह नाम जो है, जो यीशु मसीह का नाम है, वह बहुत ज़्यादा कीमती है परमेश्वर की दृष्टि में। इसलिए परमेश्वर आज मुझे और आपको, आप अगर जवान हैं, आप अगर परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, परमेश्वर से कनेक्टेड हैं, परमेश्वर आज आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि मैं और आप यीशु मसीह से कनेक्ट हो। बाइबल के द्वारा ही यीशु मसीह से कनेक्ट किया जाता है। शैतान ने बहुत योजनाएं बनाई कि वह बाइबल को नाश कर दे, बाइबल को ख़त्म कर दे, लेकिन वह उसमें फेल हुआ। और अब वह योजना बनाता है कि जो बाइबल आपके घरों में, आपके मोबाइल्स में आपके पास रखी है, आप सब कुछ खोलें, फेसबुक खोलें, आप ट्विटर खोलें, आप सारी चीज़ें खोलें, यूट्यूब खोलें, लेकिन आप परमेश्वर की बाइबल ना खोलें। ये अगली योजना शैतान की है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आज जो वचन परमेश्वर ने दिया, वहाँ पे परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो आज मेरा और आपका कितना फर्ज बनता है कि हम उसके वचन को खाली पढ़ें ना, लेकिन समझें, जानें, और अपने जीवन में भी हम यीशु मसीह को वैसे ही इंपॉर्टेंस दें, वैसे ही सम्मान दें जैसा स्वर्ग में परमेश्वर कहते हैं कि उसका सम्मान है। हालेलुया। मुझे को लगता है इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर ने आपसे बात की है। परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारे को लेकर के आए। बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारें, और ऐसा करने के दौरान आप शैतान की योजनाओं को अपने जीवन में ख़त्म कर देंगे। यदि अभी तक आपने यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है, अगर एक विश्वासी हैं और बुराई में, पाप में जीवन बिताते हैं, राइट समय होगा कि मैं और आप मिलकर आज परमेश्वर से पश्चाताप की प्रार्थना करें, छुटकारे की प्रार्थना करें। आइए मेरे साथ आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना में शामिल होइए, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे पीछे बोलिए, यीशु मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे पापों को माफ़ कर दीजिए, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। अपने लहू से जो आपने क्रूस पर मेरे लिए बहाया, खुदा मुझे धो के शुद्ध और साफ़ कीजिए। मैं यकीन करता हूँ, मैं यकीन रखती हूँ कि आप परमेश्वर हैं, और परमेश्वर आप क्रूस पर मारे गए, कब्र में गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, और आज इस प्रार्थना के दौरान मेरा छुटकारा करते हैं। यीशु, मैं आपकी बेटी बनूँ, मैं आपका बेटा बनूँ, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मैं यकीन रखता हूँ कि इस प्रार्थना के द्वारा आज परमेश्वर ने आपको अपना बेटा, अपनी बेटी बना लिया है। प्लीज़ आज से आप परमेश्वर के वचन को इम्पोर्टेंस दें, बाइबल को समय दें, और देखिएगा कितनी जल्दी आप बाइबल को जान जाएंगे, सीख जाएंगे, और अपने जीवन में बरकत को लेकर के आएंगे। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं चाहूँगा इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बोलूँगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग कनाडा के अंदर, ब्रैम्पटन के अंदर चर्च सर्विस करते हैं। अगर आप आसपास हैं, किसी कलीसिया नहीं जाते, तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर एड्रेस आ रहा है। प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए, संडे को आइए और संगति कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस। बाय बाय।